हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं करने वाली हूँ एक न्यू रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि आपके जो पर्सन है, जो भी रिलेशनशिप में लव लाइफ को लेकर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। तो इस वक्त क्या सोच बनी हुई है मेरे व्यूअर जो रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स, देन द हर्मिट, 3 ऑफ कप्स एंड द सन। क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को थोड़ा। क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स पे क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स पे क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 9 ऑफ वॉन्ड्स से क्या बताना चाह रहे हैं व्यूवर्स के पार्टनर, क्या बताना चाह रहे हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स से प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ठीक है, अबंडेंस। देन क्लैरिफाई करें 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई कीजिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, अवेयरनेस। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए मोरालिटी। देन 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें लेजीनेस। एंड द सन को क्लैरिफाई यहाँ पे कर रहा है थंडरबोल्ट। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि देखिए यहाँ पे सिचुएशन हो सकता है, यहाँ पे कुछ लोग ऑन एंड ऑफ कॉन्टेक्ट में है या फिर नो कॉन्टेक्ट में है, ऐसा सिनेरियो बन रहा है। तो मैंने आपको बता दिया 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है अबंडेंस, यानी कि आपके पार्टनर इस टाइम बहुत ज़्यादा गिव अप करने वाली सिचुएशन पे है। उनको लग रहा है कि उनको बर्नआउट हो रहा है। उन्होंने जितने भी कोशिशें कर ली सब नाकामयाब हो गई। अभी और कितने एफर्ट्स डालूँ उससे नहीं हो पा रहा है। इस तरह की उनकी कुछ एनर्जी है। पास्ट में उन्होंने जो भी एफ़र्ट्स लगाए हैं उसको लेकर उन्होंने लगता है कि मतलब वो सोच रहे हैं कि सारे एफ़र्ट्स उन्होंने ही दिए। आपकी तरफ से कुछ ऐसा खास कुछ उनको दिखा नहीं या रहा नहीं, या फिर हो सकता है कि आपने एफ़र्ट्स डाले हो पर उनकी सोच ऐसी है कि यार मैंने ही सब कुछ किया है और मेरी ही वजह से ये रिश्ता जो है ग्रो किया है, मेरी ही वजह से इस रिश्ते में सब कुछ हैप्पीनेस रही है, सब कुछ अच्छा रहा है। तो ये उनकी सोच है, लेकिन उस हिसाब से जो है उनको वो हैप्पीनेस रिश्ते में नहीं मिल पाया जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, जितने उन्होंने एफर्ट्स डाले थे। ठीक है, जो 3 ऑफ वॉन्ड्स को वेरीफाई कर रहा है अवेयरनेस, यानी कि अभी उनको ये समझ में आ रहा है कि इतना सब कुछ करके भी वो अभी काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं कि उनको कोई समझने वाला नहीं है। इस चीज़ की अवेयरनेस उनमें आ रही है। काफ़ी मतलब अकेला रह के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग उनके माइंड में चल रही है और अकेले रह के उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में आ रही है। कि द हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है मोरालिटी, यानी कि कुछ उसूल उनके हो सकते हैं जिनके खिलाफ वो जा चुके हैं इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, कुछ नियमों को उन्होंने तोड़ा है, कुछ रूल्स को तोड़ा है, जिसकी वजह से जो है उनको अभी काफ़ी गिल्ट सा लग रहा है। तो वो अकेले में बैठ के काफ़ी सोच रहे हैं उस बारे में कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर मैं उन गलतियों को कैसे सुधारूँ। मैंने सारे नियम तोड़ दिए इस रिश्ते के लिए और अभी कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ उन रूल्स को ब्रेक करके। तो ये एनर्जीज़ है यहाँ पर और उन गलतियों को वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं कि यार कितना मेरा लॉस हो गया और उसको मैं कैसे सुधारूँ। देन 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे लेजीनेस, यानी कि यहाँ पे ये बता रहे हैं। यहाँ पे मैं और एक कार्ड लेना चाहूँगी। ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं लेजीनेस, एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये एनर्जीज़ मुझे ऐसी लग रही है कि इन्होंने जो आपके साथ वक्त बिताया
तो उस चीज़ को लेकर ये सोच रहे हैं कि आपका उतना अप्रोच नहीं था आपकी तरफ से, हो सकता है आपका अप्रोच जो है अपने दोस्तों की तरफ या अपने मेल फ्रेंड्स की तरफ ज़्यादा था। तो वो ये सोच रहे हैं उनको इस रिश्ते में उतनी अहमियत नहीं दी गई जो वो चाहते थे, जो इम्पोर्टेंस वो डिज़र्व करते थे। तो उनका ये सोच है ना कि मतलब एक पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में उनकी नहीं थी, जो मतलब स्पेशल इम्पोर्टेंस होनी चाहिए कि ये मेरे जीवन में ख़ास है, ऐसा वो कुछ फील नहीं कर पा रहे थे रिश्ते में। वो ये सोच रहे थे कि आपका ध्यान तो कुछ और ही तरफ है, ठीक है। और आप जो है मतलब यहाँ पे लेज़ीनेस वाली एनर्जी उनकी ये सोच रहे हैं वो कि आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कैजुअल है कि ठीक है भाई, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, कुछ ऐसा ख़ास आपका इंटरेस्ट नहीं है, या फिर ऐसी उनकी सोच है कि आपका कुछ ख़ास इंटरेस्ट अभी रहा नहीं है इस रिश्ते में, और आपने काफ़ी कैजुअल चीज़ों को समझा है, चीज़ों को लिया है, कोई एफर्ट्स नहीं ले रहे हो, आपकी तरफ से लेज़ीनेस वाली एनर्जीज़ है, ठीक है, कि देखेंगे आगे कैसा होता है, ऐसी सोच यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर सन को क्लैरिफाई कर रहा है थंडरबोल्ट। यस, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इन फ्यूचर इस रिश्ते में कामयाबी मिलेगी, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो उसको लेकर वो ये सोच रहे हैं कि भाई, जो मैंने सोचा था कि कामयाब होगा, अकेले नहीं रहेंगे, साथ में जिएंगे, साथ में खुशी मनाएंगे, साथ में जो है इस रिश्ते को एक मुकाम पे ले जाएंगे, लेकिन ऐसा ना होते हुए जो है अभी ये रिश्ता टूटने की तरफ जा रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि ना चाहते हुए भी इस रिश्ते में उनको जो है ब्रेकअप करना पड़ेगा, या हाँ मतलब मजबूरी में ब्रेकअप करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे थंडरबोल्ट का कार्ड आया है, जो कि मतलब एक रिश्ते की नींव को ये हिला रहा है, रिश्ता बिगाड़ने को ये दर्शा रहा है। तो देखिए, आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। अगर आपके लिए ये रिश्ता सच में इम्पोर्टेंट है तो अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा सोचिए, उनको अहमियत दीजिए, ठीक है। बाकी उनकी तरफ से तो ये एनर्जीज मुझे दिख रही है कि रिश्ते को लेकर अभी वो काफ़ी नेगेटिव चल रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो साइंस आई है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर है लियो, देन वर्गो है, यहाँ पर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। यस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। यहाँ पे लियो स्पेसिफिक है, देन वर्गो यहाँ पर स्पेसिफिक है, कन्या राशि है। सो ये साइंस यहाँ पर स्पेसिफिक है। होप सो रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।